स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन करियर क्लासेस में। और मैं कुमार अंबुज एक बार फिर से आप सबों के बीच एसएससी जीडी 2021 का स्पेशल बैच लेकर आया हूं, जिसमें आप सबों को मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस के बारे में महत्वपूर्ण ही क्वेश्चंस की तैयारी कराई जाएगी। फ्रेंड्स, बहुत लंबे दिनों के बाद मैं फिर से आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। कुछ काम की वजह से मैं आप सबों के बीच आ नहीं पा रहा था। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ बने रहिए और बिना स्किप हुए पूरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है, जो कि आप सबों के लिए एसएससी जीडी 2021 के लिए बहुत ही स्पेशल साबित होगी और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देर न करते हुए आइए हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की ओर। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सबों के बीच में एसएससी जीडी 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन करती है। यह क्वेश्चंस मैथ में 2015 में भी पूछी गई थी एसएससी जीडी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है 9 के पावर 6 + 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आपके ऑप्शंस रहे 0, 2, 1 और 3। फ्रेंड्स, बहुत ही इजीली क्वेश्चन है। प्लीज आप इसको बिना कॉपी कलम चलाए हुए इसको इजीली पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। और आज देखते हैं कैसे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे। क्या है कि 9 के पावर 6 + 1 को कितना से भाग देना है मेरे भाई, 8 से भाग देना है। कितना से भाग देना है, 8 से। सबसे पहले क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि यहाँ एक सम संख्या है। सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि 9 के पावर 6 भी क्या है, सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सम संख्या, ऐसा छोटा सम संख्या पावर में लेंगे जो कि आराम से भाग लगा दिया जाए। ठीक है, यानी कि 9 के पावर 6 है, तो सबसे छोटा सम संख्या पावर वाला लेंगे तो 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। आप प्लस कितना है, 1 है तो 1 रखेंगे और कितना से भाग दे देंगे, 8 से। अब आप जानते होंगे कि 9 के पावर 2 का मतलब होता है 9 × 9, यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 = 81। अब 81 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 82। और 82 में अब आप 8 से अगर भाग लगाते हैं तो 8 दहाई को 80, 8 दहाई को 80। आपका भागफल कितना हो जाएगा, भागफल हो जाएगा 10। लेकिन शेष की अगर बात करें तो शेष कितना हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, तो शेषफल हो जाएगा फ्रेंड्स 2, जो कि हमको पूछा था कि शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्या पूछा था, शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो शेषफल आपका कितना आ गया, 2, जो कि आपका आंसर कौन होगा, बी। ठीक है, ऑप्शंस कौन होगा, बी। तो है ना फ्रेंड्स, एकदम इजीली, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहें इसको रिवीजन अगर करें तो आपको बिना कॉपी कलम में चलाए ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। आइए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यदि n प्राकृत संख्याएं हो तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर n क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई, प्राकृत संख्या कहते हैं कि वही सी संख्या जो गिनती की संख्या को, यानी गिनती की संख्या शुरू से स्टार्ट होती है 1 से, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही बढ़ते हुए जाएगा, तो इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। जो कि कहा जाता है कि n क्या है, प्राकृत संख्याएं हो। ठीक है, तो बोलता है कि व्यंजक का मान क्या होगा, यानी कि जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इजीली हल करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी भी 2 व्यंजक को हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ से दोनों व्यंजक को हमने ले लिया। अब यहाँ से क्या है कि 1/1 × 2, यानी कि 1 कितना हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस 1/2 × 3 है तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। अब 1/2 प्लस 1/6 का एलसीएम ले लीजिए, तो 6 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब 2 से 2 तिया 6, अब 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, अब प्लस 6 एकम 6 तो 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4/6। अब क्या करेंगे कि इसको काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी आगे आपका कितना, 2/3। अब 2 में 3 से अगर भाग लगाते हैं, देखिए फ्रेंड्स कैसे कि 2 में 3 से, यानी कि 3 जो हर रहता है इसको कहते हैं हर, इसको कहते हैं अंश। लिख देता हूँ, इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं न्यूमिनेटर। अब अगर हम 2 में 3 से भाग लगाएंगे तो 0 पॉइंट होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक 0 बैठेगा, 3 छक 18, 3 छक 18 बचेगा कितना, 2, फिर एक 0 बैठेगा, 3 छक 18, यानी 0 पॉइंट कितना होगा, 66।
ठीक है, यानी कितना आ गया 0.66, जो कि n का मान हो गया। n का मान कितना हो गया 0.66। अब आप ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन से चेक करते हैं, तो आइए देखते हैं ऑप्शन की ओर। 1 से बड़ा, क्या यह जो है 1 से बड़ा है? नहीं है। क्या यह जो है 1 से बड़ा है? नहीं है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन ए नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे की ओर। 2 से बड़ा, क्या यह 2 से बड़ा है? नहीं है, क्योंकि यह तो छोटा है। फिर आगे चलते हैं, 1 से छोटा। अब देखिए 0.66 जो है 1 से हमेशा क्या है? छोटा है, यानी कि 1 से छोटा है। तो छोटा का सिंबल होता है लेस देन, यानी कि 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 बड़ा होगा और 0.66 क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि जिसके तरफ पेट नहीं फटा हो वह छोटा होता है, जिसके तरफ पेट फटा हो वह बड़ा होता है। यानी कि आपका जो आंसर होगा कौन होगा? 1 से छोटा। और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 को देखिए 1 के बराबर, जो कि होगा ही नहीं, क्योंकि 0.66 है, 1 है, तो बराबर तो कभी हो नहीं सकता। इसलिए आंसर कौन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है कि 0.018 के ऊपर रेक रिंग, इसको क्या कहते हैं? रेक रिंग। क्या कहते हैं? रेक रिंग। रेक रिंग का सही अभिव्यक्ति क्या है, यानी कि सही मान बताओ। ठीक है, आपके ऑप्शन है 1/55, 18/100, 18/1000 और 1/66। अब आइए देखते हैं इसको रीजनिंग पूर्वक कैसे हल करते हैं। सबसे पहले आप बेसिक देखिएगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि एक रेकरिंग, इसको क्या कहते हैं? रेकरिंग। तो एक रेकरिंग का मान होता है 9। कितना होता है? एक रेकरिंग का मान 9। अगर मान लीजिए कि कोई अंक है 9, तो 9 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है, तो इसका मान होता है 9। या फिर अगर कोई भी मान ले लीजिए, ठीक है, दूसरा जैसे 8 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है, तो एक रेकरिंग का मान कितना होता है? 9। जैसे अगर 89 रहता और 89 के ऊपर 2 रेकरिंग, 2 अंक के ऊपर रेकरिंग रहता, तो इसका मान होता है 99। यानी कहने का मतलब कि रेकरिंग जितने अंक पे रहेगा उतना उसका मान होगा। अब जैसे मान लीजिए कि दिया रहता है 6, 7, 8 के ऊपर रेकरिंग, तो 1, 2, 3 अंक के ऊपर रेकरिंग है, यानी कि इसका मान हो जाता है 999। आई बात समझ में? लेकिन कभी कभी प्रश्न में रेकरिंग के पहले जो है अंक के पहले जो है मान नहीं रहता है, अंक के पहले रेकरिंग नहीं रहता है। तो जहां अंक के से, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। अब यहाँ पर था आपका 0.018 के ऊपर रेकरिंग, ठीक है। तो देखिए 1, 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो इसको लिखेंगे 18, यानी कि जिसके ऊपर रेकरिंग है उसको तो लिख देंगे, ठीक है, यानी अंश में लिख देंगे, और जिसके ऊपर रेकरिंग है उतना का मान लिखेंगे। तो कितना 9 होगा? 2 9। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 है, इसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0। अब इससे काट देंगे, तो काटेंगे तो 18 से काटेंगे तो 1/, कितना के रेंज में कट जाएगा? 55 के रेंज में। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? ए है ना, बिल्कुल सिंपल। तो याद रखिएगा एक रेकरिंग का मान 9 के बराबर होता है। अगर किसी अंक पर ज्यादा रेकरिंग रहेगा तो उतना 9 लिखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री का है? 40 डिग्री का है। तो उनकी भुजाएं क्या होगी? अब देखिएगा, पर एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण को n से सूचित करते हैं, ठीक है। बाह्य कोण को किससे सूचित करते हैं? n से। यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का। यानी कि n बराबर आपका कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 40 डिग्री। n बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 40 डिग्री। यानी कि इनकी भुजाएं की संख्या, तो भुजा बराबर होता है, भुजा बराबर 360 डिग्री बटा n। क्या होता है? 360 डिग्री बटा भुजा की संख्या, ठीक है। यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण का जो मान होता है वो n होता है। तो 360 बटा कितना होगा? n। यानी कि आप इजीली इस पर रख दीजिए, तो 360, ठीक है, बटा n कितना दिया हुआ है आपका? 40। अब इसको काट देंगे तो 4 9 कितना हो जाएगा? 9। यानी कि ठीक है, 4 9 36, यानी कि 9। यानी कि भुजाएं की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। याद रखना है कि पूरा जो सर्कल होता है, यानी कि ये वृत्त होता है, ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और सर्कल को अगर 4 भाग में बांटेंगे तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। तो याद रखेंगे कभी भी अगर बाह्य कोण निकालना हो या फिर अंतः कोण निकालना हो, हमेशा 360 पर ही रखकर बनाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। यानी
कि वैसा कौन सी संख्या है जो प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। आपके सामने ऑप्शंस A B C D दिया हुआ है और इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन भी है जो कि आपके सामने ऑप्शंस जो दिया हुआ है A B C D। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखना है कि कौन सी संख्या प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अगर आप इसको बेसिक से चलेंगे, वर्गमूल निकाल कर आप हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप इसको रूल्स थ्योरम याद रखिएगा तो बहुत इजीली 1 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं। अब आइए आपको बेसिक में बता दूं कि किस किस संख्या रहने पर वह वर्ग नहीं हो सकती, कौन कौन सी संख्या रहने पर वर्ग नहीं हो सकती। अब आइए यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्गमूल देखेंगे। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर होगा आपका 25, 6 का स्क्वायर आपका होगा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर होगा 64 और 9 का स्क्वायर होगा आपका 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। यानी कि आपको 1 से लेकर कम से कम 10 का स्क्वायर तक तो याद रहना होगा। ये तो जनरली याद होता है सबको। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें इकाई स्थान उसे कहते हैं, ठीक है, जो दाएं से चालू हो। अब दाएं से कौन सा अंक है 4, इसमें कौन है 9, इसमें कौन है 6, इसमें है 1, इसमें है 0, इसमें है 5, इसमें 6, इसमें 9, 4, 1। ये सभी क्या है, इकाई स्थान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी इकाई स्थान जो है, ठीक है, दाएं से जो पहला अंक पे आएगा, जो पहले स्थान पे आएगा उसको इकाई स्थान कहते हैं, प्लेस वैल्यू इकाई स्थान कहते हैं। अब देखिए इस इकाई स्थान में वैसा कौन कौन अंक है जो नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड कि प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं होने के लिए इकाई स्थान पर कौन कौन सा अंक होना चाहिए, 2, 3, 7 और 8। अगर ये नहीं रहेगा, ठीक है, जिस स्थान पर अगर ये रहेगा, ठीक है, जिस स्थान पर ये चारों अंक रहेगा ना, वह वर्ग नहीं हो सकता। क्या है, वह वर्ग नहीं हो सकता। अब आइए हम लोग चेक करते हैं। इसमें क्या 2 है इकाई स्थान पर, नहीं है, 3 है, नहीं है, 4 है, ठीक है, 7 है, नहीं है, देख लीजिए, और इसके बाद 8 है, देखिए इसका इकाई स्थान पे नहीं है ना। यानी कि जिसके इकाई स्थान पर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे होगा, वह प्राकृत संख्या का वर्ग कभी संभव नहीं होगा। अब आप ऑप्शन में देखिए तो, ठीक है, तो इसके इकाई स्थान पर 5 है, क्या इसमें मिला, नहीं, तो ये हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इसके इकाई स्थान पर 6 है, ये मिला, नहीं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, इसके इकाई स्थान पर कितना है, 1 है, इसमें मिला, नहीं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन कह रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि इसके इकाई स्थान पर कितना है, 2 है, जो कि यहाँ पर क्या है, 2 है। अगर यहाँ 2 2 दोनों मैच कर गया तो यही आपका वर्ग नहीं हो सकता, यानी कि आपका आंसर कौन चला जाएगा, डी। ठीक है, उसी प्रकार जो है अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसके इकाई स्थान पर कितना है, 1 है, तो इसका वर्ग तो संभव है। इसके बाद 5 है, इसका वर्ग तो संभव है। इसके बाद 7 है, अब देखिए यहाँ पर 7 हुआ ना, ठीक है, तो अगर 7 7 मिल जाएगा, यानी 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक मिल जाएगा तो उसका इकाई स्थान का वर्ग नहीं हो सकता, उसके प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, यानी कि इसके प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो पूछ रहा था कि नहीं हो सकता, तो आपका आंसर कौन चला जाएगा, सी। और यहाँ देख रहे हैं कि 4 है, तो इसका तो बिल्कुल संभव है। तो इससे आपका दोनों में आंसर, एक में जाएगा डी और एक में जाएगा सी। तो आप इजीली याद करना है कि जिसके इकाई स्थान पर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, वह उस संख्या का प्रकृत संख्या का वर्ग जो है नहीं हो सकता। क्या हो सकता, नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स बस आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो आपके माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सके और SSC GD 2021 के टारगेट को जो है अचीव कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।